हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पर फिजिक्स के अलावा एक सीरीज और चालू करने वाले हैं। किसकी? जीके की। किसकी? हम आपको यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर फिजिक्स पॉइंट के ऊपर ये है अपने चैनल का नाम, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर आज से आपको किसकी? जीके की वीडियो भी प्रोवाइड्स करवाई जाएंगी। आपको जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नेवी एंड एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। और सबसे पहले देखो, जीके का क्या सिस्टम है कि उसको बेस से लेना पड़ता है। तो जीके हम क्या करेंगे, कंप्लीट जीके पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और जो चीज इंपॉर्टेंट आएगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा संविधान। क्या? संविधान। संविधान में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या बात है कि जब हमारा देश बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आसानी से बिल्कुल जैसा भी हमारा चल रहा था वैसे हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या कर रहे थे, अपनी आजीविका चला रहे थे। लेकिन 1757 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। फिर और इस युद्ध के बाद और फिर अगला युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध। दोनों के बाद हमारा जो बंगाल है, प्रेजेंट टाइम में क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उससे बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। बंगाल है, उसके ऊपर कौन सी कंपनी ने अपना अधिकार जमा लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों युद्ध के बाद, क्या, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्ध के बाद जो बंगाल पर किसने अपना अधिग्रहण कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस कंपनी ने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इस कंपनी ने कंटिन्यूसली अपना अधिकार जमाए रखने के लिए कुछ नए कानून बनाए। तो उनमें से सबसे पहला कानून क्या था? 1773 में बनाया गया था। वो 1773 ईस्वी में का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट है, मेन टॉपिक आज का अपना ये है कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो क्या क्या परिवर्तन किए और क्या क्या नियम लगाए भारतीय लोगों पर, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना कि प्लासी का युद्ध, कोई एग्जाम में आए कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। और फिर पूछे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जो एक्ट बनाया था उसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। और वो कब बनाया था? 1773 ईस्वी में। और इन दोनों युद्ध के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिग्रहण कर लिया था, बंगाल पर अपना शिकंजा बना लिया था, ठीक है। यहां तक ठीक है। तो देखिए, चलो पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि पहला कदम अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का यह जो था वह पहला कदम था। कौन सा? सबसे पहले यही कदम उठाया था, ठीक है। मतलब इस कानून के बाद ही उन्होंने क्या किया था? संसदीय नियंत्रण स्थापित किया था।
संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, इस एक्ट के बाद संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, कंपनी के शासन ने, कंपनी का जो शासन था उसने क्या कर लिया, संसदीय नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसकी, इस कानून के बाद। ठीक है, और इसी कानून के बाद पहली बार राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली थी। ठीक है, मतलब समझ में आया ना, इस एक्ट के बाद ही क्या मिली थी, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। किसके बाद, इस एक्ट के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद संसदीय नियंत्रण स्थापित किया कंपनी ने, और फिर राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी इसी के बाद। ठीक है, और कोई पूछे कि कौन से एक्ट के बाद केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, तो केंद्रीय प्रशासन की नींव भी इसी एक्ट के बाद रखी गई थी। ठीक है, इसी युद्ध के बाद ही केंद्रीय प्रशासन की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। ठीक है, अच्छा, फिर अगला पॉइंट है कि इस एक्ट के बाद बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर से बदलकर बंगाल के जनरल गवर्नर किया गया था। बंगाल के जनरल गवर्नर किया गया। ठीक है, जनरल गवर्नर कर दिया गया था, जनरल गवर्नर कर दिया गया था। क्या, बंगाल के गवर्नर का नाम बंगाल के जनरल गवर्नर कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल के जनरल गवर्नर कर दिया गया था। और फिर अगली बात है कि बंगाल के अधीन ही किसको, मुंबई और मद्रास, इन दोनों के जो गवर्नर थे, मुंबई और मद्रास के गवर्नर्स को भी किसके अधीन कर दिया गया, जनरल गवर्नर के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के जनरल गवर्नर के अधीन किसको कर दिया गया, मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे ना, उनको भी इसके अधीन कर दिया गया। अब बात आती है कि इस एक्ट के बाद सबसे पहले जो गवर्नर जनरल गवर्नर बने थे वो कौन थे, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है कि कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस ये क्या थे, इस एक्ट के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसके पहले जनरल गवर्नर थे। गवर्नर थे, और कहां के थे ये, बंगाल के। ठीक है, बंगाल के पहले जनरल गवर्नर किसको बनाया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस को, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस को। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। फिर अगला पॉइंट क्या आता है, इसी एक्ट के अंतर्गत अगला पॉइंट आता है अपना कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है ना उसमें एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें कि गवर्नर और उसकी परिषद के 4 लोग थे। इसी एक्ट के बाद कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें गवर्नर प्लस 4 और लोग थे। इसकी परिषद के, गवर्नर की परिषद के 4 लोग और थे, और जो क्या करते थे, अपना जो काम था वो संयुक्त रूप से करते थे, मतलब साथ साथ मिलकर करते थे, संयुक्त रूप से काम करते थे।
ठीक है। इसी एक्ट के बाद क्या गया, गवर्नर के और +4 इसके परिषद में जो लोग थे वह संयुक्त रूप से मिलकर काम करते थे। ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है अपना, कि इसी नियम के अंतर्गत, इस नियम के बाद ही 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। कहां की गई, कलकत्ता में।